हेलो बच्चों, आज हम लोग बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जो कि भारत के किसी भी क्लासरूम में नहीं सिखाया जाता है। ये सिखाया जाएगा आपको यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिंग के प्लेन में कितना होता है। तो देखिए, रिंग के सेंटर पर आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा क्योंकि सब जगह सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म नॉन कंडक्टिंग रिंग है हमारे पास में। अब ये जो है यहाँ पर मान लीजिए कि इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब चूंकि ये वाला पॉइंट जो है वो सेंटर से मैंने आर डिस्टेंस पर बोला है। अच्छा, ये आर की जो वैल्यू है ये रिंग की रेडियस के कंपेरिजन में काफी कम है बेटा। हम ये बोलेंगे कि मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने दो पॉइंट लिए, दो पॉइंट चार्ज, इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर आएगा और इधर आएगा, इनका वेक्टर एडिशन E1 डैश आएगा। फिर हम सेम वे में इनके अपोजिट यहाँ पर और यहाँ पर ले लेंगे, तो इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E2 डैश आएगा। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएंगे, वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर ये वाले चार्ज जो है वो पास में है, इसका मतलब E1 डैश की वैल्यू E2 डैश से बड़ी है। अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज माना, इसलिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन होगी सेंटर की तरफ। अगर ये नेगेटिव होता तो सेंटर से दूर की तरफ होती। बेटा, ये वाला जो सवाल है ये गॉस थ्योरम की हेल्प से सॉल्व होगा। हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक स्मॉल आर रेडियस का गॉसियन सिलेंडर ले लेंगे। अब ये गॉसियन सिलेंडर जो है इसकी हाइट मैंने ले ली है 2z। ये जो रिंग का प्लेन है उस प्लेन से z ऊपर और z नीचे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि प्लेन में अंदर सेंटर की तरफ है इसको मैंने E2 बोल दिया है, और जो एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने E1 नाम दे दिया है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमको ये निकालना है कि E2 की वैल्यू क्या आएगी। यहाँ पर बेटा देखिए, गॉसियन सरफेस के अंदर जो Q इनक्लोज्ड है, Q चार्ज की अगर मैं बात करूं तो Q चार्ज जो है वो 0 है यहाँ पर। तो यहाँ पर नेट फ्लक्स जो होगा इस गॉसियन सरफेस से ये भी 0 आने वाला है। हम यहाँ पर फ्लक्स लिखते हैं। तो बेटा यहाँ पर जो रिंग है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो यूं करके जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और सेम वे में ऐसे करके नीचे जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर E1 है, यहाँ पर भी E1 है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। E1 की जो वैल्यू है वो होती है KQZ/R² प्लस Z² की पावर 3/2। Z यहाँ पर काफी स्मॉल वैल्यू में लिया गया है, तो यहाँ पर इसको हम 0 डाल देंगे तो हमारे पास में E1 आ जाएगा KQZ/R3। जब हम इस गॉसियन सिलेंडर के ऊपर नेट फ्लक्स लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि ऊपर एक ये फ्लैट सरफेस है और नीचे भी एक फ्लैट सरफेस है। इन दोनों फ्लैट सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाएगा, आउटगोइंग फ्लक्स होगा, तो ये साइन प्लस आएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ E1 πr² माइनस, अच्छा ये इनकमिंग फ्लक्स होगा E2 की वजह से, तो E2 इंटू 2 πr इंटू 2z, क्योंकि सिलेंडर की हाइट क्या है 2z है। तो E2 और E1 में आपको ये रिलेशन मिल गया। और E1 की कैलकुलेशन तो हम जानते ही हैं। जैसे ही हम यहाँ पर E1 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, E2 की वैल्यू हमारे पास आएगी 1/8 πε0 QR/R3। तो बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ टॉपर्स अड्डा में। थैंक यू।